हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई कहानी जो कि बिल्कुल रियल स्टोरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। कहते हैं कुछ जगह खुद में इतिहास नहीं बल्कि रहस्यों को समेटे हुए होती है, जहाँ हर दीवार हर एक कोना अनकही कहानी बताता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको डाक बंगले का रहस्य। तो कहानी कुछ ऐसी है कि 1975 का साल था, 1975, जब भारत के उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच था एक डाक बंगला, जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता था। अंग्रेजों के जमाने में बना यह डाकघर कभी बड़े बड़े अफसरों का ठिकाना हुआ करता था, पर धीरे धीरे इसे वीरान छोड़ दिया गया, क्योंकि लोगों का मानना था कि यहाँ पर कुछ असामान्य घटनाएं होती है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसकी जिज्ञासा। अशोक, एक युवा वन अधिकारी, को इस बंगले के आसपास वन निरीक्षण के लिए भेजा गया। जब उसे रहने के लिए डाक बंगले में रहने का प्रस्ताव मिला तो वह हंसते हुए बोला, मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, यह सिर्फ कहानियां हैं। अशोक अपने दो सहयोगी के साथ उस बंगले में रुका। बंगला बाहर से काफी पुराना और जर्जर दिखाई देगा। टूटे हुए खिड़की के शीशे, फटी हुई दीवारें और छत से झूलते हुए पुराने पंखे। लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और रात के खाने के बाद आराम करने लगे। रात के करीब 1 बजे अशोक की नींद एक अजीब खड़खड़ाहट से टूटी। उसने सोचा शायद हवा से खिड़की हिल रही होगी, लेकिन बाहर हवा थी ही नहीं। उसने टॉर्च जलाकर देखा तो कमरे में एक पुरानी कुर्सी हिल रही थी। अशोक ने सोचा कि शायद जमीन असमतल है, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे रातें बीती, बंगले में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। दीवारों पर अजीब खून के जैसे लाल धब्बे, आधी रात को दरवाजों का अपने आप बंद हो जाना, और सबसे डरावना, जब आप आईने में खड़े होते थे पीछे एक परछाई दिखाई देती थी, जबकि कमरे में कोई नहीं होता था। अशोक ने फैसला किया कि इस रहस्य की तह तक जाएगा। उसने गांव के बुजुर्ग से बात, उन्होंने बताया कि इस बंगले में अंग्रेज के टाइम का अफसर कर्नल हैरिस रहा करता था। कहते हैं कि उसने स्थानीय लोगों पर काफी अत्याचार किए और एक दिन गांव वालों ने उसकी हत्या कर दी। कर्नल की आत्मा अभी भी उसी बंगले में कैद है। अशोक ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर अनदेखा किया, लेकिन उसे एक रात महसूस हुआ कि कोई उसको देख रहा है। बंगले में एक पुरानी अलमारी थी। उसने उस अलमारी को जब खोला तो अंदर एक पुरानी ब्रिटिश मिलिट्री की वर्दी और खून से सना एक चाकू पड़ा था। जैसे ही उसने चाकू उठाया, कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। एक ठंडी हवा का झोंका आया और फिर किसी ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया। अशोक ने डर के मारे खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। तभी उसे उसके कान में एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ नहीं रुक सकते, यह मेरा बंगला है। अगले दिन जब अशोक के सहयोगी उसे ढूंढते हुए कमरे में आए तो वह देखकर हैरान हो गए कि अशोक जो है बेहोश पड़ा है। उसके गले में उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से दबोचा हो। अस्पताल में होश में आने के बाद वह कभी बता नहीं पाया कि उस रात में क्या हुआ। अशोक ने नौकरी छोड़ दी और वह इलाका भी छोड़ के चला गया। बंगला आज भी वहीं खड़ा है, सुनसान, पर उसके दरवाजे अब भी अपने आप खुलते और बंद होते हैं। लोग कहते हैं कि कर्नल हैरिस की आत्मा अब भी उस कमरे में कैद है, और जो भी वहां ठहरने की हिम्मत करता है उसे कभी ना कभी उसका सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप भी किसी वीरान बंगले में जाएंगे या वीरान बंगले से गुजरे तो एक बार खिड़की के अंदर झांक कर देख लीजिएगा, क्या पता कोई परछाई अब भी आपको देख रही हो। तो इसी के साथ करते हैं इस स्टोरी को खत्म। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दो, और अगर आपके पास भी है कोई ऐसी स्टोरी तो हमें ईमेल कर दो या आप कमेंट भी कर सकते हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।